देखिए ये सिंबल्स बने हैं। एक पाली जो सम्राट अशोक की भाषा थी। जैसे आपको का तो ऐसे सीखे हैं। आप का मान लीजिए प्लस जो का होता है प्लस सीख गए, पाली का सीख गए ना, जिंदगी तक याद रहेगा। पाली का प्लस जो अपना मैथ का प्लस है क्या होता है, का होता है, बस इतना समझ में आ गया ना माइक्रो सेकंड में। अब मात्रा कैसे बनेगी, ये का है, ये का है, खड़ी पाई लग गई, ऐसे लिख दे का है ये, और ये क्या हो गया, ये का हो गया, मतलब इधर कर दिया, ऐसे आके ये हो गया तो ये की हो गया, लेफ्ट से की, ठीक है। ये प्लस बना के ये दो कर दिया तो ये राइट साइड से बड़ी की हो गई, ठीक है। ये कर दिया तो कू हो गया, ठीक है। ये दो कर दिया तो बड़ा कू बन गया। ये ऐसे है, इधर करेंगे, देखिए ये इधर था, ये लेफ्ट करेंगे मात्रा तो ये के है, ऐसे करके ये किया था, इसको ऐसे कर दे ते हो जाएगा को, नो। यही इंपॉर्टेंट है जो बताना है, ये नहीं था पाली में, सम्राट अशोक की पाली में ये नहीं था। और ये कंग है काओ, ये नहीं था, कहा नहीं था। अब इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे, देखिए जैसे कौशल प्रांत बोलते हैं, अयोध्या के बिल्ट को क्या बोलते हैं, कौशल बोलते हैं, तो उस समय पाली में था कौशल। सेटी वाला श नहीं था, जैसे कौशल ऐसे लिखा जाएगा, ये ऐसे हम लोग लिखते हैं ना आजकल, कौशल ये है, तो इस समय ये नहीं था और ये भी नहीं था। एक्चुअली पाली में कौशल मिलता है, कौशल। तो ये संस्कृत और हिंदी आ जाने के बाद में आया है। इससे प्रूफ होता है कि पाली पहले की स्क्रिप्ट है। और हम लोग 8वीं शताब्दी में काका का लिखना जाने हैं, कम से कम 8वीं की शताब्दी में। इसलिए ऋग्वेद, किसी महाभारत की कोई किताब इसके पहले नहीं लिखी जा सकती, ठीक है ना। इसको धम्मलिपि बोलते हैं। ये पाली में 3 लिपियां मिली हैं, अरामाइक, और ये ब्राह्मी लिपि होगा, एक तो धम्मलिपि कहते हैं, खरोष्टी, ठीक है ना। तो ये देखिए मात्रा बन गई, तो ये नहीं था। सिमिलरली कहा नहीं था, देखिए जो नमः शब्द है ये संस्कृत है, हमारा नमो था, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धः, तो ये अभी बना है। उसी प्रकार से राव पर नहीं चढ़ता था, है ना, जैसे पुनर्जन्म अंतरराष्ट्रीय राव पर चढ़ता है, वो नहीं चढ़ता था। प्रशब्द नहीं था, त्र शब्द नहीं था, स्र नहीं था, देखिए ये शब्द नहीं था, तो फिर श्री लक्ष्मी कैसे बन जाएगा, शब्द नहीं तो लक्ष्मी कहां से रहा। तो ये भाषा वैज्ञानिकों के संपर्क में रह के भाषा को जानना जरूरी है। तो आपने प्लस को का जान लिया, क्रम ऐसे मात्राएं हैं। जल्दी से सम्मेलन आयोजित करिए, हम राजेंद्र बाबू को बैठाइए देते हैं। राजेंद्र जी हमारे मित्र हैं, परसों हम लोग साथ ही बैठे थे, आपका लगा रहे। अब सेम इसी प्रकार से सारी मात्राएं बनेंगी। तो आपने का सीख लिया, प्लस होता है, एक और कोई सीख लीजिए कि सर्कल होता है, ठा होता है, बस हो गया। तो जैसे अंग्रेजी में अब ये कैसे जानेंगे, देखिए अंग्रेजी में आप लोग देखे होंगे ये टाठा डाढ़ा, टाठा डा ढा आड़ा नहीं होता, इसकी स्पेलिंग ता था दाधा जैसे ही होती है। टी से ता बनता है, टा भी बनता है, टीएस से था बनता है, टीएस से बनता है। अभी मैं लंदन जा रहा हूं फरवरी में, ठीक है ना, तो वहां के लोग फिर जब टाठा डाढ़ा ही क्या बोलते हैं, वैसे बोलते हैं जैसे बोला हम बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, तो बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग, ये तो ये इंटरप्रिटेशन भाषा करना पड़ेगा तब समझ पाएंगे। तो अंग्रेजी में जैसे टाठा डाढ़ा अड़ा नहीं होता, जैसे अंग्रेजी में टाठा डाढ़ा अड़ा नहीं होता, ताथा दाथा ना होता है, उसके डिक्शनरी भी नहीं है, वैसे पाली में हमारे ये शब्द कौ, कहा, कै नहीं था, ये बाद में आया है। तो जब भाषा का डेवलपमेंट जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि बाकी किताबें कब लिखी गई हैं। और हमारी जो पुस्तक आ रही है अभी प्रेस में है, तो उसमें मैंने इसको जस्टिफाई किया है कि चक्रव्यूह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 10 गेट थे, सॉरी 7 गेट थे, है ना, और सभी गेट पे 7 महारथी थे, 7 गेट थे। और अभिमन्यु की कहानी है कि 7 गेट तोड़ना नहीं जानते थे, उससे कैसे निकलना है ना। और नियम ये था कि ये कोई ऐसे दरवाजा नहीं है, कोई दीवारें नहीं है। क्या था ये, कुरुक्षेत्र का मैदान था, आज भी जाएंगे, पानीपत की सारी लड़ाई वहीं हुई है, तो फील्ड है, मतलब मैदान है, वहाँ कोई पहाड़ नहीं, कोई मेड़ नहीं है, बराबर समतल है। तो ऐसी दीवार तो कोई बना नहीं सकता जब लड़ाइयाँ रोज हो रही हैं। तो ये क्या था, फिर ये सेना खड़ा करने का सिस्टम था। क्या था, सेना खड़ा करने का सिस्टम था। अब इसमें क्या था कि ये जो जहां पर नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 तक है, जहां पर बड़े राजा रहते थे जिसको महारथी कहते थे, रथी महारथी ऐसे वो तो कैटेगराइजेशन था।
तो यहाँ पर महारथी होते थे, तो यहाँ होते थे और बाकी यहाँ पर सेना खड़ी रहती थी, ठीक है ना। तो जैसे अभिमन्यु यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से जाते हैं तो ये देख रहा कि गेट है, ये खाली जगह है, तो ऐसे जाएंगे, ये एरो बना हुआ है, तो यहाँ पर सेना थी, सेना से लड़ते हुए ऐसे जाते हैं, ये एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, ऐसे ये जा रहे हैं। अब 1 पर आया, ये 1 पड़ गया, 1 लिख गया, तो ये जो है ये पहला गेट है और यहाँ पर जयद्रथ थे ऐसा लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत पुराण में क्या लिखा है कि नंबर 1 गेट पे जयद्रथ थे, आप लोग सुने भी होंगे। जयद्रथ को हराने के बाद ये भी सुने होंगे अभिमन्यु के साथ भीम गए थे कि 7वां दरवाजा मैं देख लूंगा, गदा से हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पर जब जयद्रथ से जीत कर अभिमन्यु इधर आगे निकल जाते, ये रास्ता है ना, देखिए ये ऐसे आए थे, ऐसे आए थे, ये ऐसे निकल गए लड़ते हुए, रास्ता इधर मुड़ गया। अब भीम इससे नहीं निकल पाए, भीम इसी से लड़ते रह गए सारा दिन। अब ये अकेले यहां से लड़ते हुए जाते हैं, ये पूरी सेना को हराते हुए, मारते हुए, लड़ते हुए जाते हैं, सेकंड नंबर पे जाते हैं ये। तो सेकंड नंबर पे द्रोणाचार्य थे, तो गुरु को प्रणाम किए, बोले अच्छा बेटा पिता कहाँ गए, पिताजी महाराज, बोले नहीं पिताजी महाराज नहीं हम आए, बोले बेटा अच्छे से जाना, ठीक है जाओ, वो बिना लड़े ही बोले जाओ, आशीर्वाद दिया। तो द्रोणाचार्य के बाद 2 पे द्रोणाचार्य के बाद ऐसे निकलता है, तो ऐसे जाता है, ठीक है ना, ऐसे जाएगा, ये जाएगा, ये तीसरा नंबर आ गया। तो यहाँ पर टपाचार्य थे जो उनके कुल गुरु थे, तो वो भी हो गया, अभिवादन किया, आशीर्वाद दिया, इसके बाद में चले गए। तो यहाँ से फिर निकलता, देखिए अंदर चला गया, एक मिनट सर, प्रथम पर कौन, हम लिख देंगे, ये ऐसे जाता, 4 नंबर आ गया, पहले इसको समझे, 4 नंबर आया, तो यहाँ 4 नंबर पे कर्ण थे, तो कर्ण से लड़ते हुए फिर आगे निकल जाता है, जीत जाता है। अब ऐसे निकलेगा, तो कर्ण से जीतने के बाद यहां जाता है ऐसे, तो ये 5वां गेट आया, तो यहां पर दुशासन थे, दुशासन को भी हराकर फिर आगे बढ़ते यहां, तो ऐसे निकलते हैं, 6 आ गया, तो 6 में अश्वत्थामा थे, इनसे जीतने के बाद जब ऐसे जाता है अभिमन्यु, ऐसे गया, तो यहां जाते हुए यहां पर वो थे युधिष्ठिर, क्या बोलते हैं, दुर्योधन मेन सुपरस्टार थे उस लड़ाई के, तो यहां पर दुर्योधन थे। और इसके बाद देखिए क्लोज है, ये क्लोज है ना, देखिए ये क्लोज है। अब इसी को तोड़ना नहीं जानते थे, तो देखिए क्वेश्चन है कि तोड़ने वाली कोई चीज तो है नहीं यहाँ पर, यहाँ केवल सेना है और आदमी है, तोड़ना मतलब कि हम सेफली कैसे बाहर आ जाएं। तो देखो बेटा, आप लोग देखो, आप लोग विद्यार्थी हैं, देखो मतलब तोड़ने वाली कोई चीज नहीं है। वो जानते क्या नहीं थे, वो फंस गए ना, मारे गए, तो कैसे फंस गए पहले बता दे। देखो यहां पर कौन थे, दुर्योधन थे, कर्ण, दुशासन, अश्वत्थामा, ये चारों बिल्कुल देखो ऐसे कंस्ट्रक्शन बिल्कुल पड़ोस पे है, जी जी बिल्कुल पास में है, यहाँ कोई दीवार नहीं है। तो जैसे जाने यहाँ पहुंच गया, वो रथ अलग टाइप का होता था, तो सीधे चारों पकड़ लेते हैं। और ऐसा श्री भागवत पुराण में लिखा कि शायद अश्वत्थामा ने मार दिया, दुश्मन तो दुश्मन होता है, हाँ, तो ठीक है ना। तो एक्चुअली हुआ क्या था, अभिमन्यु क्या नहीं जानते थे, दिस इज द इंपॉर्टेंट। तो देखो जब यहां से गए ना, देखो यहां से गए यहाँ, तो इधर मुड़ना उनकी गलती थी, कहां, यहां मुड़ना गलती थी, एक्चुअली वहीं पहुंच गए थे जहां से सुबह गए थे, ये कोई दीवार नहीं है, कंफ्यूजन हो गया, इतनी भीड़ होती मैदान में, वो समझ नहीं पाए किधर से हमको जाना निकलना बाहर, तो जहां से मॉर्निंग गए थे वहीं पहुंच गए ये, क्योंकि ये प्लस कोई दीवार नहीं है, ये वहीं से आए, ऐसे निकल, इनको युद्ध मैदान में जो सेना, हाँ इसकी ओर नहीं जाना था, बड़े बड़े रणबांकुरे खड़े जी थे, जी, इसको लड़ने का सवाल ही नहीं। अब तो तुम बिल्कुल जहां गए थे वहीं पहुंच गए, वो घूमते 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 कंफ्यूज हो जाते हैं और यही चीजों नहीं जानते थे। जैसे आप लोग, you have ability to qualify any competitive examination, but you don't know how to qualify. कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये नहीं जानते हैं। और जब एक्सपर्ट कोई प्रोफेसर पढ़ाएगा तभी आप समझ सकते हैं। तो एक्चुअली हम ये नहीं जानते थे कि हम जहां से गए थे वहीं आ गए हैं। 1 नंबर पर कौन खड़ा था, हाँ अभी हम बता देते हैं। तो ये